Hello students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5 subject SS chapter number 4, that is temperature zones of the world, and this is my session number 4 for this chapter. तो इस चैप्टर का हम सेशन 4 कंडक्ट करने जा रहे हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट विद सेशन नंबर 4 लेट अस रिकैप द प्रीवियस सेशंस. प्रीवियस सेशंस में हमने क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे. नाउ फर्स्टली वी लर्न दैट क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंडेड रहता है? द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत सारे टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक जगह पर किस टाइप का वेदर कंडीशन होता है उसके ऊपर उस जगह का क्लाइमेट जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट में वी डिस्कस्ड 5 फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी भी प्लेस का क्लाइमेट 5 फैक्टर्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेड रहता है. वो कौन कौन से 5 फैक्टर्स है? लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर. इक्वेटर से कौन सी जगह कितनी दूरी पर है उसके ऊपर एक तो वो क्लाइमेट वहां का डिसाइड कर सकते हैं हम. सेकेंड, ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि सी लेवल से कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंचाई पर है वो जगह. इसीलिए हिल स्टेशंस या माउंटेन्स में आप अगर जाओ तो ठंडी ज्यादा रहती है क्योंकि वो सी लेवल से ऊपर होते हैं. तो इसे हम कहेंगे ऑल्टीट्यूड. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमने ये सीखा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सी से कितनी दूरी पर है वो जगह, इसके ऊपर भी वहां का क्लाइमेट डिपेंडेड होता है. देन फोर्थ पॉइंट वाज ह्यूमिडिटी. उस जगह में ह्यूमिडिटी कितनी है. ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर कितना है, उसके ऊपर भी वहां का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है. एंड लास्टली द विंड्स. विंड्स कितनी स्पीड में ब्लो करती है, किस डायरेक्शन से ब्लो करती है, ये सारी की सारी चीजें, ये 5 फैक्टर्स जो है वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, असर करती है. क्लाइमेट के ऊपर असर करना मीन्स क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करना. क्लियर? देन in last session we discussed the temperature or the heat zones. टेम्परेचर और the heat zones में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी जगह को हीट जोन मतलब कि उस जगह पर कितनी गर्मी पड़ती है सन की, उसके ऊपर पूरे अर्थ जो स्फीयरिकल शेप में उसको 3 अलग अलग जोन्स में हमने डिवाइड किया है. क्योंकि एक ऐसा जगह है जहां सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, फिर दूसरा ऐसा पॉइंट है कि जहां थोड़ी बहुत स्लैंटिंग रेज है, और थर्ड ऐसा जोन है जो एकदम स्लैंटिंग रेज पड़ती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द सन्स हीट रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लेस, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेट जोन्स. फर्स्ट वन द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. ये 3 जोन्स है. जोन्स में मैंने आपको ये भी समझाया था कि ऐसा फिगर था और बोला था कि यू कैन सी 6, बट अब आपको समझ में आ गया कि 6 नहीं है, 3 है, क्योंकि इक्वेटर जो है बीच में वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 को डिफरेंशिएट कर रहा है, मगर एक्चुअली देयर आर ओनली 3 ही है. करेक्ट? देन वी डिस्कस्ड इन डिटेल रिगार्डिंग द टॉरिड जोन. द टॉरिड जोन के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था. इसको हॉट जोन भी कहा जाता है. और यह कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है टॉरिड जोन? 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे 23.5 डिग्री साउथ तक, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है इंक्लूडिंग इक्वेटर, ये पूरा टॉरिड जोन में आता है. यहाँ पर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन होती है, सो दे गेट हीट थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर उन्हें हीट मिलते ही रहती है. ओके? एंड समर और विंटर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि सन की रेज हीट देते ही रहती है, तो ठंडी होने देती नहीं है.
ये हमने सीखा था टॉरिड जोन के बारे में। आज हम द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन, ये दो जोन्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे सेशन नंबर 4 में। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, नाउ फर्स्ट द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, यहां पर आप देख सकते हो कि टॉरिड जोन के बाद वाला जो जोन है वो है टेम्परेट जोन। यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में भी टॉरिड जोन के बाद वाला मतलब के बीच वाला जो जोन है ये टेम्परेट जोन है, ये टेम्परेट जोन है। मतलब के आई एम जस्ट मार्किंग द जोन हियर, ये वाला मैं जस्ट डॉट्स कर रही हूं ताकि उसका नाम आपको अच्छे से पढ़ने में आसानी हो। और ये वाला, ये दो जो है वो है टेम्परेट जोन। नाउ लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन इज डिवाइडेड इनटू टू डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन क्योंकि बीच में ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वहां कोई डिवीजन नहीं है, एक ही है, ये पूरा एक बेल्ट आता है। बगैर टेम्परेट जोन को दो अलग अलग बेल्ट्स आपको दिखेंगे, एक यहाँ का टेम्परेट जोन, एक यहाँ का, क्योंकि बीच में टॉरिड जोन का पूरा एक बेल्ट आ जाता है, इसीलिए टेम्परेट जोन को 2 अलग अलग पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया गया है। देख रहा है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन, बीच का जो जोन है पूरा बेल्ट टॉरिड जोन का आता है। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों के बीच ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है आर्कटिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो पूरा बेल्ट है, पूरा रीजन है, वो है टेम्परेट जोन नॉर्थ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ओके, टॉरिड जोन के बाद यहां पर टॉरिड जोन इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल का जो ये बीच वाला रीजन है इसे हम टेम्परेट जोन कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैं बात कर रही हूं। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो वाइल द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्कटिक सर्कल, उसी तरह नीचे का जो सदर्न हेमिस्फीयर का है, यहां पर मैं देख रही हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, बीच में ये है इक्वेटर। ओके, वैसे तो आपको पता ही है 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, फिर भी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां लिख रही हूं। तो नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर, SH मतलब सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ से लेकर ये एंटार्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री साउथ, ये बीच का जो रीजन है इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। क्लियर? टॉरिड जोन एक ही है मगर टेम्परेट जोन में 2 अलग अलग हिस्से आएंगे क्योंकि टेम्परेट जोन कनेक्ट नहीं करते, बीच में टॉरिड जोन का बेल्ट आ गया तो इसमें 2 पार्ट्स हो गए, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और सदर्न हेमिस्फीयर का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का हिस्सा है वो टेम्परेट जोन है। वही सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर 66.5 डिग्री साउथ दैट इज एंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो बेल्ट है वो है पूरा टेम्परेट जोन का। ओके, एज द नेम सजेस्ट द प्लेस इन दीज जोन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। इसका नाम टेम्परेट जोन है। टेम्परेट से हमें ये समझ में आता है कि टेम्परेचर थोड़ा सिमिलर होता है, मॉडरेट,
नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, बहुत गर्मी भी नहीं लगती है, बहुत ठंडी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से दूर चला गया है तो गर्मी नहीं लगती है, और एकदम नॉर्थ पोल या साउथ पोल के नजदीक भी नहीं है, बीच वाला ही है, तो एकदम ठंडा भी नहीं होता है। मैंने बोला था कि पोल्स जो है वो फ्रोजन होते हैं, एकदम ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि सन की लाइट एकदम स्लैंटिंग पोजीशन में होती है, तो वहां गर्मी होती ही नहीं है, फ्रोजन। तो ये क्योंकि एकदम पोल्स के पास भी नहीं है और एकदम इक्वेटर के पास भी नहीं है, बीच वाले बेल्ट है, तो यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट मतलब मीडियम, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। So as the name suggests, the place in these zones have moderate climate, that is they are neither too hot nor too cold. एकदम ठंडा भी नहीं, एकदम गर्म भी नहीं। These zones receive slightly slanting rays of the sun and are thus comparatively cooler than the places lying in the torrid zone. तो यहाँ सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग पोजीशन में आती है, सन की रेज स्लैंटिंग पोजीशन में आती है, इस वजह से यहाँ जो है वो बहुत गर्म वाली रेज नहीं होती है। जितनी टॉरिड जोन में गर्म होती है रेज, उतनी यहाँ नहीं होती है, क्योंकि सन की रेज जो हीट है वो वीक हो गई, थोड़ी वीक हो गई, स्लैंटिंग हो गई, इसीलिए वीक हो गई, उसमें उतनी पावर नहीं है अभी। सो दीज प्लेस आर कंपैरेटिवली कूलर। जब आप टॉरिड जोन के प्लेसेस के साथ इस जोन के प्लेसेस को कंपेयर करोगे तो यहाँ के प्लेसेस कंपैरेटिवली कूल होंगे, ठंडे वाले होंगे। द समर एंड विंटर सीजन आर वेरी डिस्टिंक्ट हियर। समर और विंटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। समर में एकदम गर्मी भी होती है और विंटर में ठंडी भी लगती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं जाता है, मगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे मैंने टॉरिड में बताया था कि ज्यादा डिफरेंस ही नहीं होता है समर विंटर में, मगर यहाँ आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपको पता चलता है कि अच्छा अब विंटर स्टार्ट हो गई, ठंडी लग रही है। ओके, द समर एंड द विंटर सीजन्स आर वेरी डिस्टिंक्ट हियर, अलग अलग होते हैं। The days are longer in summer, while the nights are longer in winter. तो समर में जो है वो डेज लॉन्ग होते हैं टेम्परेट जोन के, और विंटर में जो है वो नाइट्स लॉन्ग होती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि विंटर के टाइम सनराइज एकदम लेट होता है और सनसेट अर्ली हो जाता है। शाम को 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो जाता है कभी कभी विंटर के टाइम में, और समर के टाइम में देखो सुबह 6 बजे तो एकदम उजाला हो जाता है, और रात को कभी कभी 7 साढ़े 7 बजे तक भी यू कैन सी द थिंग्स इजीली, विजिबिलिटी एकदम होती है, लाइट की जरूरत नहीं होती है समर के टाइम में। बट विंटर में क्या होता है, कभी कभी 7 बजे भी अंधेरा होता है, एंड शाम को अगर देखो 6 साढ़े 6 बजे तक फिर से अंधेरा हो जाता है। तो इन समर डेज आर लॉन्ग, इन विंटर नाइट्स आर लॉन्ग, करेक्ट। तो ये था टेम्परेट जोन के बारे में। टेम्परेट जोन कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल। In between Tropic of Cancer and Arctic Circle, temperate zone lies in northern hemisphere. In southern hemisphere, temperate zone lies between 23.5 degrees south, that is Tropic of Capricorn, to 66.5 degrees south, that is Antarctic Circle. So ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से द एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को मिक्स करके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डिग्रीज सेम है, बट डिग्रीज के सामने जो अल्फाबेट्स के इनिशियल्स है एन या एस, ये आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ we have finished
डिस्कसिंग द टेम्परेट जोन, ये कहाँ पर पोजीशन है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, क्योंकि नाम टेम्परेट जोन है तो टेम्परेचर भी मॉडरेट है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, बट समर और विंटर में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसमें डिफरेंस आ जाता है। समर डेज आर लॉन्ग, winter nights are long. So now coming to the last zone, that is the frigid zone. तो लास्ट जोन फ्रिजिड जोन कौन सा है, ये नॉर्थ पोल के पास जो है और नीचे साउथ पोल के पास जो है, ये दोनों है फ्रिजिड जोन्स। ये दोनों लास्ट वाला जो पार्ट है ऊपर का और नीचे का, ये दोनों है फ्रिजिड जोन्स। नाउ द फ्रिजिड जोन इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में भी दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ फ्रिजिड जोन, एक साउथ फ्रिजिड जोन। क्यों? क्योंकि इसमें भी बीच में इतना गैप आ जाता है, देयर इज नो कनेक्टिविटी, दोनों कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच ये चार आ जाते हैं, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन। तो ये भी दो पार्ट्स में है, एक है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, एक है साउथ फ्रिजिड जोन। नॉर्थ फ्रिजिड जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ फ्रिजिड जोन सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम, ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन तो है वो कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ एक्सटेंडिंग फ्रॉम 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज आर्कटिक सर्कल, टू द नॉर्थ पोल। यहां से यहाँ टॉप नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल का है, वहां तक पूरा का पूरा ये जो पार्ट है वो है फ्रिजिड जोन। कहां से कहां तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, दैट इज आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का ये पूरा हिस्सा है वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है। साउथ फ्रिजिड जोन क्या है, कहां पर है, it extends from 66.5 degree south, that is Antarctic circle, to 90 degree south, that is South Pole. Antarctic circle से साउथ पोल तक का पूरा जो बेल्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर का फ्रिजिड जोन है, और ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का फ्रिजिड जोन है। The frigid zone are extremely cold throughout the year. ये पूरे साल फुल कोल्ड ही रहता है, एकदम ठंडा, ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सन की रेज है वो एकदम स्लैंटिंग पोजीशन में यहाँ पर पड़ती है, और इस वजह से वीकेस्ट एकदम गर्मी चली जाती है उन रेज में से, और इस वजह से गर्मी पहुंच पाती नहीं है। इन फ्रिजिड जोन्स में गर्मी ही नहीं पहुंचती है, जिनकी वजह से ये फ्रिजिड जोन एकदम ठंडे हैं। दे आर फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल फ्रोजन ही रहते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड दैट ड्यूरिंग समर द एरियाज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैव डे लाइट फॉर 6 months एंड ड्यूरिंग विंटर दे हैव डार्कनेस फॉर 6 months। तो आर्कटिक सर्कल का जो हिस्सा है ऊपर वाला, आर्कटिक सर्कल जो हिस्सा है, यहाँ हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ 6 महीने डे लाइट होती है और 6 महीने पूरा अंधेरा ही होता है, पढ़ा था ना, क्योंकि और जिस तरह से रिवॉल्व कर रहा है और वो भी टिल्टेड पोजीशन में, करेक्ट, अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, तो इस वजह से पूरे 6 महीने नॉर्थ पोल जो है वो सन से दूर चला जाता है और साउथ पोल सन के नजदीक आ जाता है, और बाद में जो है वो सन के नॉर्थ पोल जो है वो सन के नजदीक आ जाता है। तो जब 6 महीने सन से दूर चला जाए, व्हेन इट गेट अवे फ्रॉम द सन, इट विल बी हैविंग डार्कनेस फॉर 6 months, और अदर 6 months इट विल बी हैविंग डे लाइट। सो यहाँ पर वही दिया है, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड दैट ड्यूरिंग समर द एरियाज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, बियॉन्ड मीन्स आर्कटिक सर्कल के बाद के जो एरिया है, आर्कटिक सर्कल के बाद वाले एरिया, आफ्टर आर्कटिक सर्कल, तो एरियाज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैव डे लाइट फॉर 6 months
and during winter they have darkness for 6 months. 6 महीने डे लाइट, 6 महीने डार्कनेस, पूरा साल में ऐसा ही होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस. ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, क्रॉस में है, स्ट्रेट नहीं है अर्थ, क्रॉस टिल्टेड पोजीशन में. लाइफ हियर इज वेरी डिफिकल्ट and in some places the ground is permanently covered with ice. तो यहाँ लाइफ को मतलब कि एनी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ग्राउंड है, जमीन है, वो परमानेंटली बर्फ से ढकी हुई होती है, बर्फ पिघलता ही नहीं है. अगर बर्फ नहीं पिघलेगा तो वहां कुछ भी वेजिटेशन होगा, कुछ भी ग्रो करना, प्लांटेशन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि पानी भी नहीं मिलता है, सनलाइट भी नहीं है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो कैसे पॉसिबल होगा? इट इज नॉट पॉसिबल. एंड लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत ठंडी है तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है, गर्मी भी नहीं पहुंचती है, तो इस वजह से सब डिफिकल्ट हो जाता है. क्लियर? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. Now, I want you all to revise this chapter, read this chapter. एक बार ये आप फिर से चैप्टर रीड करोगे. सेशन 4 में हमने क्या सीखा? द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन ये दोनों हमने सीखा. टेम्परेट जोन कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का जो बेल्ट है वो टेम्परेट जोन. सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर 66.5 डिग्री साउथ दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो बेल्ट है वो है टेम्परेट जोन सदर्न हेमिस्फीयर का. इन दोनों टेम्परेट जोन के मैंने ये भी बताया था कि क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट क्लाइमेट, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, सो मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं. एंड समर और विंटर के बीच में बहुत सारे डिफरेंस आपको पता चलेंगे इस जोन में. Then I also told you in summer days are longer, in nights are longer. Clear? Then we discuss the frigid zone which is the last zone. ये last zone है. Frigid zone कहाँ से कहाँ तक का है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है आर्कटिक सर्कल से 90 डिग्री नॉर्थ मीन्स नॉर्थ पोल का बीच का जो हिस्सा है ये पूरा फ्रिजिड जोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का. सदर्न हेमिस्फीयर का कहां पर है? 66.5 डिग्री साउथ दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल तक का बीच का एरिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर का फ्रिजिड जोन है. फ्रिजिड जोन में क्या होता है? एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, लैंड कवर्ड विद स्नो और आइस, so anything is not possible, life is very difficult. Normally people do not live there. ज्यादातर कोई वहां पर रहता नहीं है. क्यों? क्योंकि खाने पीने की प्रॉब्लम्स सारी वहां होंगी, प्लांटेशंस नहीं है, वेजिटेबल्स क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, ये सारी तकलीफ होने की वजह से लाइफ डू नॉट एग्जिस्ट देयर और वेरी फ्यू पीपल कैन सर्वाइव देयर. देन I told you that in previous session we learned that the places beyond the Arctic Circle have daylight for 6 months and darkness for 6 months because the Earth's axis is tilted. ये क्यों है? Daylight for 6 months और night darkness for 6 months स्पेशली नॉर्थ पोल में, क्योंकि यहाँ पर जो है अर्थ की पोजीशन टिल्टेड है. अर्थ की पोजीशन क्या है? टिल्टेड है. अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एंड हेंस you know all these changes occur.
तो इस चैप्टर में हमने पहले तो क्लाइमेट क्या है पढ़ा, क्लाइमेट किन चीजों से, किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, उसमें 5 पॉइंट पढ़े थे। फर्स्ट थिंग, लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकेंड पॉइंट ऑल्टीट्यूड, थर्ड पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ पॉइंट ह्यूमिडिटी, फिफ्थ पॉइंट wind. Then we discuss the temperature zones or the heat zones, जिसमें पहले हमने पढ़ा torrid zone, then temperate zone, then lastly frigid zone. Here I have completed explaining this chapter in detail. इस चैप्टर को पूरी तरह से मैंने आपको explain कर दिया है. Now in my next session I will discuss the exercise regarding this chapter. But before I start discussing the exercise, I want you to go through the chapter once and clarify all your doubts. Okay? एक बार आप अपनी तरफ से पूरे चैप्टर को रीड कीजिए, कोई भी डाउट्स है तो वो सॉल्व कीजिए. Okay? Along with this video, I am going to send you a PDF which is fill in the blanks based, and I hope you all will complete these blanks और आंसर दीज ब्लैंक्स बाय योर ओन सेल्फ. आप अपने आप इन ब्लैंक्स का आंसर लिखोगे. इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी यू कैन गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन, यू माइट फाइंड द आंसर्स इन द वीडियोज. ओके, और एल्स read the chapter and then find out the answer. You may also discuss the answer with your parents or friends, but only writing is not enough. Please learn these answers also. Okay? नेक्स्ट सेशन में मैं जब इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करूं तब आपको अगर आंसर्स ऑलरेडी पता होंगे तो आपके लिए आसान होगा एक्सरसाइज सॉल्व करना. क्लियर? सो बाय फॉर नाउ.